दोस्तों, आप भी अपने घर में 3 पिन वाले प्लग का इस्तेमाल तो जरूर करते होंगे और आप तो ये जानते ही होंगे कि 3 पिन वाले प्लग का इस्तेमाल हैवी इलेक्ट्रिक डिवाइस जैसे हीटर, फ्रिज, कूलर, एसी और माइक्रोवेव आदि के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 3 पिन वाले प्लग में पहली पिन बड़ी और मोटी क्यों होती है जबकि शेष 2 पिन एक समान होती है? आइए जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। आपको बता दें कि 3 पिन वाले प्लग में एक पिन जो अन्य 2 पिनों की अपेक्षा थोड़ी लंबी और मोटी होती है उसे अर्थिंग पिन कहा जाता है और अन्य 2 पिनों में एक को फेज पिन और दूसरे को न्यूट्रल पिन कहा जाता है। प्लग में 2 पिन मेन होते हैं जिससे करंट डिवाइस के अंदर जाता है। दरअसल 3 पिन वाले प्लग में अर्थिंग पिन इसलिए होता है क्योंकि अर्थिंग पिन बिजली के किसी भी डिवाइस से लीक हो रहे करंट को जमीन तक पहुंचाकर डिस्चार्ज करती है, जिससे डिवाइस भी सुरक्षित रहे और डिवाइस को इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति भी सुरक्षित रहे। अब जानते हैं कि अर्थिंग पिन को कनेक्ट कैसे किया जाता है जिससे हम करंट के लीकेज होने पर बिजली के झटके से बच सकते हैं। अर्थिंग मतलब वह वायर जो जमीन के नीचे जाकर एक विशेष प्रक्रिया के तहत कनेक्ट किया जाता है। मोटी वाली पिन जिसे अर्थिंग पिन कहा जाता है वह डिवाइस के एसी, फ्रिज, कूलर या प्रेस के बॉडी से कनेक्ट रहती है और जो सॉकेट होता है उसमें जब प्लग की मोटी वाली पिन को लगाया जाता है तब सॉकेट की जो अर्थिंग वायर होती है जिसमें मोटी वाली पिन को लगाया जाता है उसमें से अर्थिंग वायर को एक विशेष प्रकार से जमीन से कनेक्ट किया जाता है और जब हम सॉकेट में प्लग को लगाते हैं तब जो लीकेज करंट होता है वह हमें न लगकर सीधा सॉकेट के अर्थिंग वायर के माध्यम से जमीन में चला जाता है जिससे हमें करंट नहीं लगता। अब बात करते हैं कि ये पिन दोनों पिनों से मोटी और लंबी क्यों होती है। यह पिन लंबी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि जब हम प्लग को सॉकेट से कनेक्ट करते हैं तब यह पिन मेंस से कनेक्शन स्थापित होने से पहले मतलब मेन वायर, फेज और न्यूट्रल डिवाइस की धातु की बॉडी से बचे रह गए करंट को जमीन तक पहुंचा देती है और इस तरह प्लग को सॉकेट से कनेक्ट करते वक्त प्लग की मोटी पिन सॉकेट के अर्थिंग वायर से कनेक्ट होती है और बाद में बिजली के मेंस मतलब फेज और न्यूट्रल पिन से। अब मान लीजिए अगर इस पिन को लंबा नहीं बनाया जाएगा तो यह अर्थिंग मिलने से पहले ही यंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है और हमें भी यंत्र को छूने से करंट लग सकता है। जब प्लग को सॉकेट से निकाला जाता है तब कई बार डिवाइस में किसी कारण कुछ करंट बचा रह जाता है। ऐसे में डिवाइस के प्लग को सॉकेट से निकालते वक्त मेन पिन मतलब फेज और न्यूट्रल पिन सबसे पहले बाहर निकलती है जबकि लंबी पिन बाद में सॉकेट से बाहर निकलती है। ऐसे में बचे रह गए या लीक हो रहे करंट को यह डिवाइस से जमीन में भेज देती है। ये तो जान गए कि पिन लंबी क्यों होती है। अब जानते हैं कि ये पिन मोटी क्यों होती है। इस अर्थिंग पिन को मोटा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि मोटी चीज अधिक क्षेत्र घेरती है और धातु की मोटी पिन पतली पिन की तुलना में अधिक बड़े क्षेत्र में बिजली का संवहन करती है। बिजली हमेशा सबसे कम प्रतिरोध का पथ चुनती है। मतलब ये कि मोटे चालक का प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस कम होता है और धारा कम प्रतिरोध वाले पथ की तरफ बहती है। मोटी पिन का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल अधिक होने के कारण लीक होने वाले करंट को कम प्रतिरोध का मार्ग मिल जाता है जिससे ये कुशलता पूर्वक डिस्चार्ज हो जाता है। बिल्कुल सिंपल भाषा में बताएं तो प्लग की मोटी और लंबी वाली पिन डिवाइस के बॉडी से जुड़ी होती है और सॉकेट की अर्थिंग वायर जमीन से जुड़ी होती है और जब प्लग को सॉकेट से कनेक्ट करते हैं तब यंत्र में जो लीकेज करंट होता है वह प्लग की मोटी और लंबी वाली पिन के माध्यम से सॉकेट की अर्थिंग वायर से होते हुए जमीन में चला जाता है जिससे हमें करंट नहीं लगता और यंत्र भी सेफ रहता है। दरअसल मोटे चालक का प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस कम होता है और धारा जो होती है वह सबसे कम प्रतिरोध वाले परिपथ की तरफ अधिक बहती है जिससे पिन मोटा बनाया जाता है। और लंबा इसलिए बनाया जाता है जब यंत्र में लीकेज करंट होता है तब सबसे पहले लंबी वाली पिन सॉकेट से कनेक्ट होती है और सबसे बाद में सॉकेट से बाहर आती है। तब जो यंत्र में लीकेज करंट होता है वह फेज और न्यूट्रल से कनेक्ट होने से पहले ही जमीन में चला जाता है और प्लग को सॉकेट से डिस्कनेक्ट करते वक्त फेज और न्यूट्रल पिन पहले बाहर निकलती है और बाद में मोटी और लंबी वाली पिन बाहर आती है जिससे उपकरण में बचा करंट लंबी पिन से होते हुए जमीन में चला जाता है और हमें करंट नहीं लगता। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर प्लग की पिन लंबी और मोटी क्यों होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।